गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम समांतर चतुर्भुज के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे। आज उन्हीं प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर हम समांतर चतुर्भुज के कुछ अच्छे सवालों को देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम प्रॉपर्टीज को अपन। तो हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक चतुर्भुज है ABCD, एक चतुर्भुज है। उसमें अगर AB समांतर हो CD के और AD समांतर हो BC के, AB समांतर हो CD के और AD समांतर हो BC के, तो ये क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये क्या होगा भाई? एक समांतर चतुर्भुज होगा। AB समांतर CD और AD समांतर BC। ठीक है। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी? समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। AB बराबर होता है CD और AD बराबर होता है BC। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था? समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, समांतर चतुर्भुज को दो बराबर वाले त्रिभुजों में बांटता है। तो हम लिख सकते हैं ADC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके? त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये चीज हमने पढ़ी थी। और हमने समांतर चतुर्भुज में क्या क्या पढ़ लिया था? ये चीज हमने पढ़ ली थी। और किसी चतुर्भुज के कोण x रेशियो y रेशियो x रेशियो y रेशियो में होंगे तो वो क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो वो क्या होगा? समांतर चतुर्भुज। ये चीज हम पढ़ चुके थे पिछली वीडियो। आज हम कुछ नया देखते हैं इसमें। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसके विकर्ण एक दूसरे को ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो हमने आपको बताया था OD बराबर होता है OB के और AOA बराबर होता है OC के। होता है कि नहीं होता? अगर हम त्रिभुज ABD लेते हैं, यदि हम त्रिभुज ABD लेते हैं, ये भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो मतलब ये मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? इस त्रिभुज का क्या होगा? इस वाली लाइन का ये मिड पॉइंट होगा। और सेंट मतलब कोने से मिड पॉइंट को बनाने वाली रेखा क्या होगी? मीडियन होगी। तो अगर ये मीडियन है, AO क्या है? मीडियन है। अगर AO मीडियन है तो ये क्या करेगी? आधे आधे क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटेगी कि नहीं बांटेगी? अगर इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? जी वाला त्रिभुज लेते हैं अपन, त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC। अगर ये मीडियन है तो कोई ये भुजा क्या है? इस भुजा के बराबर है। अगर ये मीडियन है, अगर इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है तो इसका क्षेत्रफल भी 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? DAC को लेते हैं। अगर ये मीडियन है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। अगर ये मीडियन है तो इन दोनों के क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होंगे, तो ये इसके बराबर है। ABC को लेते हैं। अगर BO मीडियन है तो इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो कहने का मतलब क्या है? ये चार त्रिभुज बनते हैं, इन चारों के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज OAD बराबर होगा ODC बराबर होगा OBC बराबर होगा OBA। और ये सबरे बराबर होंगे एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के 1/4 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 1/4 के बराबर होगा। क्योंकि पूरे कितना? 1 2 3 4, पूरे का 4 है। तो ये किसी एक का निकालोगे तो कितना होगा? 1/4 होगा। तो जिनमें से OAD ODC OBC OBA कितना होगा? 1/4 हो गया किसके? ABCD के क्षेत्रफल का 1/4 हो। एक प्रॉपर्टीज हमने ये पढ़ ली इसमें। ठीक है। अब हम समांतर चतुर्भुज में विकर्ण और उसकी भुजाओं के बीच में संबंध देखें।
विकर्ण और उसकी भुजाओं के बीच में संबंध देखेंगे। चलो इसको रब कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसके डायगोनल मतलब विकर्ण ए सी और बी डी है। ए सी डी वन है, पहला विकर्ण ए सी है, दूसरा विकर्ण डी टू है, और इसकी भुजा की लंबाई ए मान लो, ये भुजा मान लो बी, ठीक है। अगर ये एंगल हम थीटा मानते हैं तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, क्यों, क्रमागत कोण है, कंजुगेट एंगल है, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कॉस रूल, कोसाइन रूल। तो कॉस रूल क्या कहता है, जैसे अपन को क्या निकालना है, जैसे ए दिया है, ये बी दिया है, अपन को D2 निकालना है, ठीक है। अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये ए है ये बी है, और हमको D1 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, D1 का स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, कोसाइन रूल से आएगा ये, ठीक। D2 निकालेंगे, D2 कैसे निकालेंगे, ए और बी इनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा बराबर है D2। तो D2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो D2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, क्या होता है माइनस कॉस थीटा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो लिखेंगे 2ab कॉस थीटा। तो इक्वेशन नंबर जी फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर जी सेकंड है, इन दोनों को इक्वेशन को जोड़ दो, ये माइनस का ये प्लस का ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो लिख देंगे D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होगा ए 2a स्क्वायर बी 2b स्क्वायर। तो लिखेंगे D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो समांतर चतुर्भुज में विकर्ण मतलब डायगोनल और भुजाओं के बीच में संबंध होगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जोड़ और दुगना इसके बराबर होता है। तो भाई ये बात को ध्यान रखना है कि विकर्णों और भुजाओं में संबंध क्या होता है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दोगुना, ठीक है। इस चीज को आप लोग छापिए। फिर इसके बाद अपन देखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। एरिया निकालना सीखते हैं, समांतर चतुर्भुज का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये भुजा ए है, ये बी है, और इनके बीच का एंगल लिख लेते हैं अपन थीटा है, और एक हमने डायगोनल कह दिया ये। तो समांतर चतुर्भुज का डायगोनल क्या करता है, समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भाग वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल में बांटता है। अगर इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका क्षेत्रफल भी 1 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो समांतर चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल कैसे लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, किसी एक त्रिभुज का दुगना होगा तो ट्वाइस ऑफ ABD, तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ABD। ABD की क्षेत्रफल का क्या होगा, ये क्षेत्रफल का क्या होगा, दुगना होगा, होगा कि नहीं होगा दुगना। तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अपन, एक भुजा जी दी है, एक भुजा भी एक जी दी है, इनके बीच का कोण दिया है, तो निकाल सकते हैं आराम से अपन। तो 2 × 1/2 AB sin थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ गया भाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं अपन, समांतर चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है AB sin थीटा। तो एडजेसेंट साइड और उनके बीच का कोण sin थीटा इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। इतना छापिए, एक प्रॉपर्टीज और पढ़ते हैं इसके बारे में।
एक ये समांतर चतुर्भुज हमको दिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया है, ठीक। इसकी ये भुजा दी A, ये भुजा दी B। अगर ये A है तो ये भी A होगी। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से डायगोनल खींचते हैं तो ये बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज बनते हैं, ठीक है। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अगर बीच का कोण दिया हो तो निकालेंगे AB sin 1/2 AB sin थीटा से। अगर बीच का कोण नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे, इसमें परपेंडिकुलर गिरा लो, इसकी हाइट मान लो h1, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, त्रिभुज इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अगर उसका दोगुना कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन, तो निकाल सकते हैं समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, ABD का क्षेत्रफल निकाल के उसका दोगुना कर दो, ट्वाइस ऑफ ए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 1/2 ABD का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अपन, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है A और हाइट कितनी h1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो AH1 क्या आ गया क्षेत्रफल। तो अपन लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक नया फॉर्मूला, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार मतलब बेस इंटू, तो बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, तो आधार गुणे संगत ऊंचाई, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। अगर इस वाले त्रिभुज में हम लगाना चाहे तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने एल्टीट्यूड गिरा दिया, मतलब लंब गिरा दिया, ये गिरा दिया, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अपन, तो इसको लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा, अगर इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे इसका दोगुना कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिख देंगे 2 इंटू BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, 2 इंटू त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 इंटू 1/2 बेस कितना है B और हाइट कितनी है, इसकी हाइट मान लो h2 इंटू h2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, बराबर B कितना आ गया B इंटू h2। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ रहा है AH1 BH2, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ से कितना आ रहा है A इंटू H1 और यहाँ से कितना आ रहा है B इंटू H2, तो दोनों क्षेत्रफल को अपन बराबर कर सकते हैं, तो दोनों क्षेत्रफल को हम बराबर रख दें तो A इंटू H1 बराबर होगा B इंटू H2, तो लिख सकते हैं A अपॉन B बराबर होगा H2 अपॉन H1। तो एक रिजल्ट दे दिया, चाहे ऐसे लिखो चाहे, चलिए छप गया होगा आपका, इसको अपन रफ करते हैं। चलिए देखिए सवाल देखते हैं कुछ अपन। तो पहला सवाल देखिए आप लोग, यदि किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का अनुपात 3:11 है तो चतुर्भुज अवश्य रूप से क्या होगा। ये लोग तो आप लोग वैसे देख के बता दोगे, हमने आपको बताया था यदि कोई चतुर्भुज के रेशियो x/y और x/y के रेशियो में होंगे तो वो कैसा चतुर्भुज होगा, देखो x/y और x/y रिपीट हो रहा है नहीं होता, तो ये हमेशा क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ओके, तो पहला सवाल तो आपका देख के हो गया है ना। सेकंड सवाल देखते हैं, केंद्र O के साथ एक वृत्त में ACBO एक समांतर चतुर्भुज है। केंद्र O के साथ एक वृत्त में ACBO एक समांतर चतुर्भुज है जहां C लघुचाप AB पर एक बिंदु है, तो AOB की माप बताना है। तो देखिए भाई, O वृत्त वाले केंद्र में
ओ केंद्र वाले एक सर्किल में या वृत्त में ACBO एक समांतर चतुर्भुज है जहां C एक लघु चाप AB पर स्थित है। तो लघु चाप क्या होगी? माइनर सेगमेंट। तो मान लेते इधर है लघु चाप AB, जी माइनर सेगमेंट। तो लघु चाप AB पर एक बिंदु C है, तो C मान लेते हैं यहां पर है। तो हमसे पूछ रहा है AOB का माप, तो AOB की माप हमसे पूछ रहा है। और समांतर चतुर्भुज कौन सा? ACBO, ACBO। तो समांतर चतुर्भुज बना लो ACBO। ये बन गया आपका समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ACBO आपका समांतर चतुर्भुज बन गया। अब हमको निकालना है इसमें क्या है, O की माप निकालना है हमको। तो हमको पता है सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी कहलाती है रेडियस r, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी कहलाती है रेडियस r। क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है ACBO, तो ये भुजा इस वाली भुजा के समांतर होगी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर होगी। समांतर होने के साथ साथ अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है। यदि ये r है तो ये भी r होगा, यदि ये r है तो ये भी r होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों? फिर इसके बाद देखिए सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है भैया। क्या कहलाती है? रेडियस। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी हमने ले ली रेडियस, तो ये भी कितनी होगी? रेडियस। तो हमको बताइए जी r जी r जी r जे आर जे आर जे आर, तो क्या हो जाएगा? तो ये क्या होगा? एक समबाहु त्रिभुज। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब इस वाले त्रिभुज में देखो जे आर जे आर जे आर, तो ये भी कितना होगा? 60, ये भी 60 और ये भी 60। होगा कि नहीं होगा? तो हमसे पूछ रहा है AOB की माप पूछ रहा है, AOB की माप। AOB की माप कितनी होगी? 60 + 60 कितना हो गया? 120। इसी सवाल तो इसको छाप दिया तो। देखिए सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल क्या है? दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABD और BCD के केंद्रक क्रमशः E और F है, तो EF की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखते हैं समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। सबसे पहले ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जहां ABD ये उनके विकर्ण है, आपस में ऊपर कट करते हैं। ABD का सेंट्रॉइड मतलब केंद्र कितना है? E। DBC का सेंट्रॉइड कितना है? F। तो हमसे पूछ रहा है तो EF की लंबाई क्या होगी? तो ऑप्शन दिया है आपको। पहला ऑप्शन दिया है 1.5 गुना होगी किसका? AE का। दूसरा ऑप्शन दिया है आपको BE के बराबर होगी। तीसरा ऑप्शन दिया है CE के बराबर होगी। चौथा ऑप्शन दिया है 2/3 ऑफ AO के बराबर। ठीक है। तो हमको क्या पता है? देखो हमको ये पता है कि डायगोनल क्या करते हैं? आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आपस में बराबर होते हैं। ये भुजा इसके बराबर होगी, DO बराबर होगा OB, और ये वाली भुजा AO बराबर किसके होगी? OC के बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी? सारे त्रिभुज के क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? अब हमको बताओ DAB में ये क्या है? केंद्रक है। तो केंद्रक क्या करता है? तो जो केंद्रक है तो जो मीडियन होगी, तो मीडियन को केंद्रक क्या करता है? 2:3 2:1 के रेशियो में क्या करता है? डिवाइड करता है। तो ये कितना होगा? 2, और ये रेशियो कितना होगा? 1। क्योंकि हम जानते हैं AO बराबर होगा OC, तो 2 और 1 3 है, तो ये भी 3 होगा। होगा कि नहीं होगा? 3। तो F केंद्रक है, तो ये किसको 2:1 के अनुपात में इसको भी क्या करेगा? ब्रेक करेगा। तो EF कितना आ गया? EF कितना आ गया? 1 और 1 2। तो EF कितना आ गया? 2। तो EF आ गया भाई 2। तो देखते हैं EF क्या है। AE का 1.5 गुना है। AE देखते हैं AE कितना है? 2, और EF कितना है? 2। 2 2 बराबर होते हैं, तो बराबर है। 1.5 गुना थोड़ा है, तो ज्यादा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। BE से कोई मतलब ही नहीं है, देखो तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। CE C दिख रहा है आपको? C और E, C और E कितना है? 2 और 1 3 और 1 4। तो CE कितना है? 4, और EF कितना है? 2। तो 2/4 कितना हो गया? आधा। तो ये तो आधा होना चाहिए, लेकिन ये तो बराबर CE के बराबर दे रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। फिर है 2/3 ऑफ AO। तो AO का कितना है? 2/3 है। तो EF कितना है? 2 है, ठीक है 2 है, ठीक। और AO कितना है? AO कितना है? 3।
तो 2/3 है कि नहीं है ए ओ का, तो ये वाला ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। तो ई एफ क्या है, ए ओ का, ई एफ क्या है, ए ओ का 2/3 है। ओके, इसको छापिए। सवाल नंबर 4, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है हमको। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया हमको दिया है, एरिया हमको गिवन है 338। तो हमसे कह रहा है यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई उसकी संगत आधार की दोगुनी है, यदि उसका बेस हम मान लेते हैं, यदि उसका बेस ए मान लेते हैं अपन, तो उसकी संगत ऊंचाई उसके बेस की कितनी है, दुगनी है। तो बेस की हाइट कितनी है, हाइट है उसकी बेस की दुगनी। अगर बेस ए है तो उसकी कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ये सवाल तो खत्म ही हो गया। हमको बेस दिया, हाइट दिया, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आराम से नहीं निकाल पाते अपन। तो क्या होता है, ए बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना ए, हाइट कितनी है 2a, बराबर किसके कर देंगे 338। 2 से काट लो, 2 6 9, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 169। तो ए बराबर कितना आ गया 30। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इसका आधार, तो आधार ए माना था हमने, तो ए बराबर कितना आ गया 30। आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको छाप दीजिए। नेक्स्ट सवाल।